नमस्कार, पाठ्यक्रम अकेडमी ऑफ साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जो लेसन नंबर 2 दिया हुआ है उसको हम सॉल्व करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पाइथागोरस थ्योरम में प्रॉब्लम सेट देखा था और प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सॉल्व किए थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए थैंक यू। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, प्रॉब्लम सेट 2। यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ये क्वेश्चन हमें देखा जाए तो ये पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको आ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है हमें, from the information given in the figure 2.31 prove that pm equal to pn equal to √3 into a। यहाँ पे हमें pm equal to pn equal to √3 into a ये सॉल्व करके बताना है, ये आंसर हमें दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रायंगल लेंगे। इसके लिए तो हम भूल जाएंगे थोड़ा सा, ये ट्रायंगल पी एम आर, एक ट्रायंगल लेंगे हम पी एम आर। अब यहाँ पे आपने देखा होगा एम क्यू इक्वल टू क्या है, क्यू आर। एम क्यू इक्वल टू क्यू आर, क्योंकि यहां तक ए है और ये भी क्या है, ए। अब यहां पे लिखते हैं सॉल्यूशन, एक ट्रायंगल पी एम आर। ट्रायंगल कौन सा लेंगे हम, पी एम आर। अब ये पी एम आर ट्रायंगल में एम क्यू इक्वल टू एम आर, एम क्यू इक्वल टू एम आर इक्वल टू क्या लिया है हमने, ए। अब यहां पे देखिए एम क्यू इक्वल टू क्यू आर है, एम क्यू इक्वल टू क्यू आर। क्यू ये क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया एम आर का मिड पॉइंट क्या हो गया, क्यू। तो यहां पे हम एक थ्योरम यूज कर सकते हैं, वो थ्योरम है अपोलोनियस थ्योरम। अब ये अपोलोनियस थ्योरम क्या है वो देखते हैं। पी एम स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर, पी एम स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इक्वल टू 2m क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू, 2p क्यू स्क्वायर, 2m क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू स्क्वायर बाय अपोलोनियस थ्योरम, अब ये अपोलोनियस थ्योरम पीएम हमें क्या दिया है, पीएम स्क्वायर प्लस पीआर की वैल्यू क्या दी है, ए। तो हम यहाँ पे ए स्क्वायर लिखते हैं इक्वल टू 2, एम क्यू क्या है, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2p क्यू स्क्वायर क्या हो गया, a स्क्वायर। देखिए यहाँ पे pm स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, ये मिल गया। इजी क्वेश्चन है। pm स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो गया। pm स्क्वायर इक्वल टू 4 में से 1 माइनस करो तो क्या होगा, 3a स्क्वायर हो गया। Therefore pm इक्वल टू √3a, ये आंसर हमें मिल गया। यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट्स बोथ साइड, दोनों साइड के हमने स्क्वायर रूट निकाली, हमें ये आंसर मिल गया। अब एक तो आंसर मिल गया pm इक्वल टू √3 into 8। सिमिलरली इन ट्रायंगल PQN, सिमिलरली ट्रायंगल PQN, ये ट्रायंगल में अब हम क्या करेंगे, we can prove
पी एन इक्वल टू √3a. We can prove Pn equal to √3a. Therefore, Pn equal to √3a. ये हो जाएगा हमारा आंसर. Hence ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8. तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह आपको सॉल्व करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायगोनल के सम, स्क्वायर की सम ऑफ द पैरेललोग्राम के इज इक्वल है टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स साइड. उसके साइड के स्क्वायर के सम से इक्वल है. तो सबसे पहले हमें एक डायग्राम ड्रॉ करनी है पैरेललोग्राम की. एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. डायगोनल ड्रॉ कर लिया हमने, ए बी सी डी, और यहां पे पॉइंट लेंगे हम एम. अब यहां पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है. सॉल्यूशन गिवन में हमें लिखना है क्या दिया है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम. quadrilateral ABCD is a parallelogram. एक पैरेललोग्राम दिया है. AC and BD intersect each other at point M. Diagonal AC and diagonal BD intersect each other at point M. गिवन हो गया. टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है जो डायगोनल के स्क्वायर की जो सम है. डायगोनल क्या दिया है, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू इनके साइड के स्क्वायर के सम से इक्वल है. तो क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर. ये हमें प्रूव करके बताना है. प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, ABCD is a parallelogram. Quadrilateral ABCD is a parallelogram. Next, diagonal AC and BD intersect each other at point M. पॉइंटर M को इंटरसेक्ट करें. Therefore क्या होगा यहाँ पे, पॉइंट M is a midpoint. पॉइंट M क्या है, मिड पॉइंट है ऑफ डायगोनल AC एंड डायगोनल BD. AC और डायगोनल BD का M क्या है, मिड पॉइंट है. अगर ये मिड पॉइंट है तो हम क्या करेंगे, BM क्या हो जाएगा, हाफ. किसका हाफ होगा, BD का. AM हाफ होगा, किसका हाफ होगा, AC का. तो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे AM इक्वल टू हाफ, AM इक्वल टू हाफ AC एंड BM equal to half BD. AM equal to half AC, BM equal to half BD. यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं.
अब इसके आगे हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। अब ये ट्रायंगल ए बी डी हमने लिया है, ए बी डी ट्रायंगल में ये जो M होगा, ये M क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहां पे लिखेंगे पॉइंट M इज ए मिड पॉइंट, पॉइंट M क्या है, मिड पॉइंट है। AC एंड BD का डायगोनल, AC एंड डायगोनल BD, डायगोनल AC और डायगोनल BD का M क्या है, मिड पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ये मिड पॉइंट है तो यहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम यूज करेंगे। ये AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर। यहाँ पे बाय अपोलोनियस थ्योरम, बाय अपोलोनियस थ्योरम। इसे हम इक्वेशन नंबर देते हैं 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अब यहाँ पे देखिए AM की वैल्यू क्या है, हाफ AC, BM की वैल्यू क्या है, हाफ BD। जहां पे हमें AM दिखेगा उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, हाफ AC, और BM जहां पे दिखेगा वहां पे हम क्या लिखेंगे, हाफ BD। तो यहाँ पे AB प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू 2AM, AB स्क्वायर प्लस 2AM, 2AM क्या है, 2AM क्या दिया हुआ है हमें, AC, तो हाफ AC स्क्वायर प्लस 2BM क्या दिया है, हाफ BD स्क्वायर। ये मिल गया। अब इसको एज इट इज रखेंगे हम, AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू 2 into 1/4। इसको मिटा देते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू 2 into 1/4, क्या होगा यहाँ पे, AC स्क्वायर प्लस 2 into 1/4 BD स्क्वायर। ये मिल गया। अब यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 1/2 AC स्क्वायर प्लस 1/2 BD स्क्वायर। ये हमें मिला। अब यहाँ पे 1/2 हम क्या करेंगे, दोनों साइड में हम 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड्स। दोनों साइड को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं अभी क्या होता है। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे AB स्क्वायर 2AB स्क्वायर प्लस 2AD स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ हाफ, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये हमें मिल गया। अब हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। जैसे अब हम इधर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे 2AB स्क्वायर दिया है, तो AB को हम कितने टाइम लिखेंगे, 2 टाइम लिखेंगे। लेकिन उसके पहले हम क्या करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर हम 3 देते हैं और इसे हम मिटा देते हैं।
ये तो हमारा आंसर, हमको बताना है ये आंसर है करके। अब हम देखते हैं AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD। AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब यहां पे AB, इसे इक्वेशन नंबर हम लेते हैं 4। AB को क्या करेंगे हम, AB प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर हम लेते हैं 5। फॉर्म इक्वेशन 4 एंड 5। फॉर्म इक्वेशन 4 एंड 5 क्या मिल रहा है हमें 4 और 5 में। देखो यहाँ पे AB इक्वल टू क्या है, CD। तो AB को हम एज इट इज रखते हैं AB स्क्वायर प्लस, ये AB की जगह हम क्या लिखेंगे, CD स्क्वायर प्लस AD की जगह क्या है, BC है, तो हम ये AD की जगह क्या लिखेंगे, BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। देखो AB स्क्वायर BC स्क्वायर CD स्क्वायर AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर टाइम्स 2। हो गया प्रूफ। देखो आंसर यहां पे था AC स्क्वायर AB स्क्वायर BC स्क्वायर CD स्क्वायर AD स्क्वायर आ गया, यहां पे AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लिया है। थ्योरम है ये, और इसे इस थ्योरम को आप अच्छी तरह करके रखिए, ये भी एग्जाम में आता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इन ट्रायंगल ABC एंगल BAC इक्वल टू 90। BAC जो एंगल दिया है, A एंगल ये 90 डिग्री का है। BL एंड CM आर मीडियन, BL एंड CM आर मीडियन, ये हमें मीडियन दी है ऑफ ट्रायंगल ABC। दे प्रूव दैट 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल टू 5BC स्क्वायर। ये हमें आंसर फाइंड करना है। अब यहाँ पे मीडियन आपको पता है, मीडियन आपको दी है BL एंड सेकंड मीडियन दी है हमें CM। गिवन में क्या दिया है सबसे पहले वो लिखते हैं, सॉल्यूशन। गिवन में क्या दिया है, से BL इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC से BL एंड से CM आर मीडियन, ठीक है। ये दोनों मीडियन हमें दी है। एंगल A हमें दिया हुआ है 90 डिग्री का, एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया हमने। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो ये ट्रायंगल हम लेते हैं पहले BAL, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, BAL, ये राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल BAL, ठीक है। अब 90 डिग्री का है, तो यहाँ पे एंगल B बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, BL स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर।
देखो कौन सा ट्रायंगल लिया हमने, बी ए एन ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। बी एल स्क्वायर इक्वल टू बी ए या ए बी स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर, पहला पॉइंट रहेगा हमारा। यहाँ पे लिखते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब आपको यहाँ पे पता होगा ये मीडियन है बी एल, तो एल क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। ये एल मिड पॉइंट होगा, किसका मिड पॉइंट होगा, एसी का। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पॉइंट एल इज ए मिड पॉइंट ऑफ सेम कौन सी है, एसी। देयरफॉर ए एल इक्वल टू हाफ एसी, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2। क्या मिल रहा है इक्वेशन 1 और 2 में, देखते हैं। बी एल स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए एल की वैल्यू क्या है, हाफ ए सी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाफ ए सी होल स्क्वायर। बी एल स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 1/4 ए सी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये 4 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 बोथ साइड। देखो 4 इंटू बी एल 4 बी एल स्क्वायर, 4 ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये होगा इक्वेशन नंबर हमारा 3। तो ये 3 हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। जो ट्रायंगल लेते हैं हम सी ए एम या ए सी एम, इन ट्रायंगल सी ए एम एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमने ये सी ए एम ट्रायंगल लिया है, सी ए एम, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम। सी एम स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे m क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट होगा। यहाँ पे हम लिखते हैं पॉइंट, इसे इक्वेशन नंबर हम 4 देते हैं। पॉइंट m इज ए मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, ठीक है। तो AM क्या हो जाएगा, इक्वल टू हाफ AB, इसे हम इक्वेशन नंबर देते हैं 5। AM इक्वल टू हाफ AB, तो यहां पे हम लिखते हैं फॉर्म इक्वेशन 4 एंड 5, और 4 और 5 से हमें क्या मिलता है, जैसे हम यहां पे लिखते हैं सी एम स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए एम की जगह हम क्या लिखेंगे, हाफ ए बी स्क्वायर, क्या होगा, सी एम स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस 1/4 ए बी स्क्वायर, ये मिल जाएगा। 4 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 बोथ साइड, 4 into cm square 4 cm square, 4 into ac square equal to 4 ac square plus ab square, इसे हम इक्वेशन नंबर देते हैं 6। ये इक्वेशन नंबर 6 होगी। अब इक्वेशन हमारा आंसर तो ये हमें मिलना चाहिए, देखते हैं। add equation 3 and 6। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 को हम ऐड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 4bl स्क्वायर प्लस 4cm स्क्वायर इक्वल टू
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर प्लस 4ac स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर, ये हमें मिल गया। अब यहाँ पे 4 कॉमन है, हम कॉमन निकाल लेते हैं, bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर इक्वल टू 4ab प्लस ab, 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5ab स्क्वायर प्लस ac 4ac क्या हो जाएगा 5ac स्क्वायर, ये हमें मिल गया। 4bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर इक्वल टू 5 को कॉमन निकाल लेते हैं, ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, इसे हम इक्वेशन नंबर 7 लेते हैं। यहां तक आ गया। अब एक स्टेप बाकी है और उस एक स्टेप से हमको आंसर हमारा मिल जाएगा। तो यहां पे हम देखते हैं ए बी सी, ये एबीसी जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहां पे क्या यूज होगा, पाइथागोरस थ्योरम, बीसी स्क्वायर इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस bc सॉरी ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 8। जो यहाँ पे ए बी सी ये जो ट्रायंगल है, ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पे bc स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, जो हमने यहाँ पे लिखा है bc स्क्वायर इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। अब फॉर्म इक्वेशन 7 एंड 8। अब इक्वेशन 7 और 8 से हमारा आंसर देखते हैं, आंसर आता है क्या। तो जैसे BC की वैल्यू क्या है AB प्लस AC, AB प्लस AC जहां पे दिखेगा वहां पे हम क्या लिखेंगे BC लिखेंगे। तो 7 में क्या दिया है AB प्लस AC की जगह हम क्या लिखेंगे BC लिखेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर इक्वल टू AB, यहाँ पे 5 एडिटिव रहेगा, AB प्लस AC, AB प्लस AC, AB प्लस AC क्या हो जाएगा BC। हो गया आंसर। तो ये हो गया, देखिए 4bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर इक्वल टू 5bc स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर लिया है। और क्वेश्चन नंबर 11 आपको अच्छी तरह करके रखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको आ सकता है। अब यहाँ